1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स गेमों का आयोजन होता है एथेंस में। उसमें आपके 250 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, लेकिन एक भी महिला पार्टिसिपेंट नहीं थी, क्योंकि औरतों को उस वक्त अलाउड ही नहीं था कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें। 4 साल आगे चलते हैं पेरिस ओलंपिक्स की 1900। यहाँ औरतों को अलाउ तो किया गया, लेकिन सिर्फ 4 खेलों के लिए: स्विमिंग, आर्चरी, टेनिस और गोल्फ। यहाँ से चलते हैं आगे 28 साल, 1928 की बात कर रहे हैं, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। यहाँ कुछ अलग होने वाला था। पहली बार महिलाओं को एथलेटिक्स में आपका दौड़ने की अनुमति दे दी, जिसमें 100 मीटर की रेस भी वो दौड़ सकती हैं। बहुत ही कम प्रैक्टिस करके आने वाली महिलाओं में एक महिला थी आपकी बेटी रॉबिन्सन। ये नाम याद रखिए दोस्तों, क्योंकि जब ओलंपिक जीतने के बाद जब गोल्ड मेडल मिलता है तो बेटी रॉबिन्सन ने 100 मीटर में जो गोल्ड जीता था। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एथलेटिक्स में आपने जहां गोल्ड जीता वहीं आपकी कामयाबी की स्टोरी शुरू होती है और आप वहीं कामयाब डिक्लेयर होते हैं। लेकिन बेटी रॉबिन्सन सिर्फ एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में सबसे पहली महिला जिसने 16 साल में गोल्ड जीत लिया। ये एक लिमिट थी, इसके आगे की कहानी एक इतिहास है। उसने आगे की कहानी 1932 के ओलंपिक्स की तैयारी शुरू की, लेकिन 1931 में 1931 में क्या हुआ, वो अपने कज़न के साथ एक हवाई जहाज में क्रैश हो गई, प्लेन क्रैश में फंस गई, जिससे उनका पैर टूट गया, बहुत ज़्यादा जख्मी हुई। इस हद तक कि जब उनको देखा गया उस मलबे में तो सबने माना वो मर चुकी है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जाके मृदा घर, जहाँ पे आपके मृत लोगों को रखा जाता है, हॉस्पिटल के उस वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ पर क्या है, उस वार्ड का जो एक आपका चपरासी कह लीजिए, कंपाउंडर कह लीजिए, उसने जब उनको देखा एक बार तो उसे लगा कि ये शायद जिंदा है, ये मरी नहीं। वो जिनको सब डॉक्टर ने कहा था ये मर चुकी है, वो भी जिंदा थी। उनका देखा जाता है, इलाज चलता है। तो डॉक्टर कहते हैं 1932 का ओलंपिक्स तो भूल जाओ कि ये कुछ कर पाएंगी उसमें। इनके पैर में इतनी चोटी है, पैर ऐसा हो चुका है कि ये शायद चलने में इन्हें 3 से 4 साल लग जाए, और दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, ये आज के बाद अब कभी दौड़ नहीं सकती। बेटी रॉबिन्सन को जब बताया गया कि अब आप दौड़ नहीं सकती, बेटी रॉबिन्सन का बस एक चीज़ कहना था, ये तो डॉक्टर की राय है ना कि मैं दौड़ नहीं सकती, मेरी राय थोड़ी है। कहने दो उनको, कहने दो उनको, थोड़ी सब कुछ पता है, मेरा शरीर है, मैं दौड़ूंगी। उन्होंने हार नहीं माना। उनको लोगों ने समझाया, कैसी बात कर रही हो, बिस्तर पे पड़ी हो, अभी तो तुम चल भी नहीं सकती और अभी दौड़ने की सोच रही हो। जब डॉक्टर ने कह दिया कि दौड़ नहीं सकती तो कैसे दौड़ोगी? उसने कहा, मैं दौड़ूं या ना दौड़ूं, लेकिन अगर मैंने दौड़ने की कोशिश भी नहीं करी तो मृत्यु मेरी यही है कि मैं जो सपना देखती हूं उसकी कोशिश भी ना कर पाऊं। दोस्तों, बात 1932 के ओलंपिक्स की तो चली गई। अब आते हैं 1936 में। बेटी रॉबिन्सन को उस बेड से अपने व्हील चेयर पे आने में 6 महीने लग गए, और उस व्हील चेयर से चलने लायक, बस चलने के लिए 2 साल और लग गए। समझ सकते हैं आप उनकी हालत, उनकी शारीरिक हालत, लेकिन मानसिक रूप से मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। 1936 में 4x100 मीटर के रिले में उन्होंने पार्टिसिपेट किया यूएसए की तरफ से, यूएस की सिटीजनशिप ऑब्वियसली। यहाँ पे आपका जो ओलंपिक्स हो रहा था 1936 का, तो हिटलर के शासन में की जर्मनी थी और बर्लिन में ओलंपिक्स हो रहा था। पूरी जर्मनी की टीम फेवरेट थी कि जीतेगी यही, हर कोई यही सोच रहा था कि यही जीतेगा। लेकिन कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बेटी रॉबिन्सन ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उनके पैर में ऐसी चोट थी कि ठीक होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से झुक नहीं सकती थी। जब भी आपको रेस शुरू होता है दोस्तों, तो क्राउच पे आपको झुकना होता है, पर बेटी रॉबिन्सन झुक नहीं सकती थी, वो वहाँ पे खड़ी थी। और नतीजा क्या, वो दौड़ी। वो सिर्फ दौड़ी नहीं, ऐसा दौड़ी कि सारे के सारे पीछे रह गए। जर्मन, मैंने कहा ना आपसे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, उनका जो बैटन होता है वो गिर जाता है। और उसके बाद आप बेटी रॉबिन्सन को दौड़ते हुए कभी देखिएगा दोस्तों, एक बार को रुकी नहीं, सन्नाटे की तरह एकदम फड़फड़ाते हुए गोल्ड मेडल। ये वो स्त्री थी, ये वो महिला थी जिसने मरने के बाद, जब इसे दुनिया ने घोषित कर दिया ये मृत है, तब जागी, और जब दुनिया ने घोषित कर दिया कि ये दौड़ नहीं सकती, तब फिर से गोल्ड मेडल दिया। दोस्तों, बेटी रॉबिन्सन वो नाम है कि आज तक ओलंपिक्स में 16 साल की कम उम्र में किसी महिला ने कोई गोल्ड नहीं जीता। आज भी उनका नाम शुमार है 2 गोल्ड के लिए, एक जवानी में, दूसरा मृत घोषित होने के बाद। क्यों? वो मन से स्ट्रांग थी,
आप भी हैं, बनिए। वो कहते हैं ना कि रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है।